हेलो दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं मैथ का, जिसमें हम पढ़ेंगे 9th एंड 10th के फर्स्ट चैप्टर के नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। दोनों ही क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या रियल नंबर। उससे कुछ जुड़े परिभाषाएं जानते हैं। पहले तो संख्याएं क्या हैं। तो संख्याएं एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करता है कि किसी समूह में कुल कितनी वस्तुएं हैं। जैसे कि इस क्लास में कितने लड़के हैं, तो 20, 30, 48, 540 इत्यादि। संख्याएं दार्शनिक पद्धति के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 0 से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 0 को अंक कहते हैं। इन अंकों में 0 को असार्थक तथा शेष को सार्थक अंक कहा जाता है। सार्थक अंक के बीच तथा बाद में आने वाले सभी शून्य को सार्थक कहते हैं या सार्थक होते हैं। जैसे कि 5 सार्थक अंक है, उसके बाद आया शून्य, इसका मतलब कि शून्य भी यहाँ पका हुआ सार्थक अंक हुआ। या उसके बाद है, या फिर 2 सार्थक अंकों के बीच यदि 0 आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सार्थक अंक ही 0 को बोलेंगे। अब संख्यांक क्या है? तो अंकों के संकेतों का ऐसा समूह जो किसी संख्या को निर्देशित करता है संख्यांक कहलाता है। इसे अंकिक मान भी कहते हैं। जैसे 1000, 1543, 35 ये संख्या को एक निश्चित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? संख्यांक बोलेंगे। संख्या नाम संख्याओं को शब्दों में लिखने की विधि को संख्या नाम कहते हैं। अर्थात हम हिंदी में लिखते हैं या फिर जिस भी भाषा में लिखे उसको हम क्या बोलेंगे? संख्या नाम बोलेंगे। चलिए अब जानते हैं प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, अर्थात गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश डैश अनंत तक जाएंगे। चलिए नोट पॉइंट जानते हैं। जर्मन गणितज्ञ क्रेकनर के अनुसार प्राकृत संख्याएं भगवान की देन है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिखना बोलना संभव नहीं, अर्थात अनंत तक हम कहाँ तक सोच सकते हैं ये कोई संभव नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जान सकते हैं। छोटी सबसे प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, इसीलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके संग्रह या समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर n से सूचित किया जाता है। और लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का योग n × n+1/2 होता है। फिर लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर ऐसे डैश डैश n के स्क्वायर तक, यानी n तक संख्याओं का वर्गों का योग n × n+1 × 2n+1/6 होता है। आगे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल, अर्थात 1 के क्यूब, 2 के क्यूब, 3 के क्यूब डैश डैश ऐसे ही n के क्यूब तक, उसमें जाएंगे n × n+1/2 का स्क्वायर होता है। अब पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी क्योंकि ये 0 से शुरू होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखना बोलना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी अनंत तक जाएगा, लिखना बोलना संभव नहीं होगा। पूर्ण संख्याओं के संग्रह को W से सूचित किया जाता है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 से शुरू होता है तो गिनती की संख्या इसमें तो शामिल है, इसीलिए सभी प्राकृत संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 एक एक्स्ट्रा आ जाता है जो कि प्राकृत संख्या में नहीं होता है। इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। आगे नोट पॉइंट जानेंगे। पूर्ण संख्या का विस्तार आर्यभट्ट के शून्य के खोज के बाद ही हुआ। शून्य के खोज के बाद ही पूर्ण संख्या के बारे में खोज किया गया, चाहे विस्तार हुआ। लगातार n तक पूर्ण संख्याओं का योग देखें तो n × n-1 हो जाता है बटा 2। लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात 0 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर डैश डैश ऐसे ही n के स्क्वायर तक। इसका मतलब n × n-1 × 2n-1/6, यानी प्राकृत संख्या में +1 था प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस होता है। लगातार n तक पूर्ण संख्याओं के घनों का योगफल कितना होता है? तो n × n-1/2
के होल स्क्वायर हो जाएंगे। अब जानेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह नहीं होता है, चाहे ना हो, उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 5 7 8, इसे कोई भी संख्या हो जिसके पहले माइनस का चिन्ह ना हो उसे धनात्मक संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक फिर लिखना बोलना संभव नहीं है। ऋणात्मक पूर्णांक जानेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह होता है, चाहे हो, उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक संख्या कहते हैं या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -7 -9, कोई भी संख्या हो जिसके पहले माइनस होना चाहिए तो उसको क्या बोलेंगे, हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या -1 है। यहाँ पर सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक लिखना बोलना संभव नहीं है। अब सम संख्या जानेंगे। जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं, अर्थात भाग देने पर शेषफल न आए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 0 2 4 6 8 10 12 450 136 इत्यादि। इसके अंत में अर्थात सम संख्या के अंत में 0 2 4 6 तथा 8 होता है। सबसे छोटी सम पूर्ण संख्या बात की जाए तो 0 तथा प्राकृत सम संख्या 2 होती है, क्योंकि 1 होगी प्राकृत संख्या तो वो क्या होगी, विषम होगी, सम 2 होती है। सबसे बड़ी सम संख्या लिखना तथा बोलना संभव नहीं है। इसका व्यापक रूप 2m होता है, जहां m एक पूर्णांक संख्या है। और सबसे बड़ी ऋणात्मक सम संख्या तो -2 है, और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या +2 होती है। लगातार n तक सम संख्याओं का योगफल तो n/2 × n/2 + 1 होता है। अब पूर्णांक संख्या क्या है, ऊपर पूर्णांक संख्या आ रहा था उसमें जानेंगे। तो शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी माइनस भी होंगे प्लस वाले भी होंगे। तो -4 3 0 15 -2 -12 8 4 इत्यादि। इसे I या Z से सूचित करते हैं। Z जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 है और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या -1 होती है। शून्य को शून्य पूर्णांक कहा जाता है। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को Z+ से तथा ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को Z- से सूचित किया जाता है। सभी प्राकृत तथा पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, मतलब सभी प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या उसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या होती है। संख्या रेखा। संख्या रेखा किसी समतल में खींची गई एक सरल रेखा है, जिसमें शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या तथा शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। अर्थात देखिए एक संख्या रेखा खींचे है जो कि शून्य है, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या प्लस में है और ऋणात्मक संख्याएं बाईं ओर है। संख्या रेखा पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती है और संख्या रेखा पर किन्हीं दो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो होता है एक वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, जो कि या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय हो सकता है। विषम संख्या जानेंगे। जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, अर्थात 2 से भाग देने पर शेषफल बच जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 201 509, ये सब क्या है, विषम संख्या है। इसके अंत में अर्थात विषम संख्या के अंत में 0 2 4 6 तथा 8 नहीं होता है और सबसे छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी एवं छोटी विषम संख्या लिखना बोलना संभव नहीं है। सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम संख्या -1 है और इसका व्यापक रूप 2m-1 के रूप में होता है, जहाँ m में क्या है, पूर्णांक है। सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या की बात करें तो +1 होती है और यहाँ बताए तो सबसे बड़ी ऋणात्मक विषम संख्या -1 होती है। और लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग n+1/2 का होल स्क्वायर होता है और लगातार n विषम संख्याओं का योग n² होता है। लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग अर्थात 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, ये 3 5 7 ये विषम संख्या है ना, तो इसके विषम संख्याओं का योग n तक जाना है, ऐसे करके डैश डैश n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग n × n+1 × n+2/6 होता है, जहाँ n अंतिम पद है कि अंतिम पद क्या दिया है। अब जानते हैं अभाज्य संख्या। तो एक को छोड़कर जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। स्वयं से मतलब एक से हो और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 9 9 नहीं होगा,
9 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11, 13, 15 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 5 से कटेगा, तीनों से कटेगा और एक स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, तो वो भी नहीं होगा। मतलब एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य से कट रहे तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। 19, 23, 29, 31 होगा आपका, आगे भी इस तरह से होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बात करें तो 2 होती है, क्योंकि 2 से देख लीजिए शुरू है, और इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या रखेंगे? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है तथा विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं और किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का मसर निकालेंगे तो हमेशा एक ही आएंगे। जैसे 29, 31 का निकाल लीजिए, 5, 7 का निकाल लीजिए, चाहे किसी भी 2 अभाज्य संख्याओं का मसर निकालेंगे तो क्या आएगा? एक ही आएगा। अभाज्य संख्या जानते हैं, जो संख्या एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 4, जैसे देखिए 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपने आप से तो कटना ही है इसको। तो 1 और स्वयं के अलावा 1 2 से कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा? चाहे 6 ले लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, 10 लीजिए, ये सब 1 के अलावा अपने आप से भी कटेंगे और उसके भी अलावा किसी अन्य संख्या से कटेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। इसे यौगिक संख्या भी कहते हैं। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 4 होती है। सम से तो शुरू है ही है, तो सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होती है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। अब सह अभाज्य संख्या, तो जिन 2 प्राकृत संख्याओं का मौसा 1 हो, यानी HCF 1 आए, वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 3 का निकाल लीजिए मौसा 1 होगा, 3 5 का निकालिए, 5 7 का निकालिए, 18 25 का निकालिए, सबका 1 होगा, तो इन्हें क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 सम संख्याएं कभी सह अभाज्य नहीं होती है और 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। आप लिख लीजिए, 11 लिख लीजिए, 13 लिख लीजिए, या फिर कोई भी लिख लीजिए, 19 लिख लीजिए, 23 लिख लीजिए, इन सब को निकालेंगे मौसम एक ही आएगा, इसलिए क्या होंगे? सअभाज्य संख्याएं होंगे। अब जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। यानी अभाज्य संख्या लेना है और उसका अंतर यानी घटाने पर आना चाहिए 2 आना चाहिए। 3 5, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा। 11 13 ये भी घटेगा तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। 17 19 ये भी घटेगा तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। 29 31, 31 में से 29 घटेगा क्या आएगा? 2 ही आएगा। इसी प्रकार से जो भी ऐसा अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। और संपूर्ण संख्या जानेंगे। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंड का योग दी गई संख्या का 2 गुना हो तो वे संख्याएं संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे 6 और 28 इत्यादि। तो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या 6 है। 1 से 100 के बीच में केवल 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं, 6 और 28। अब चलिए जानते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इससे परीक्षा में पूछता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P एवं Q पूर्णांक संख्या और Q बराबर 0 का मान नहीं होना चाहिए। जैसे में 2/3, -1/3, माइनस से घबरा मत जाना, -1/2 ये भी क्या है? परिमेय संख्या। 0 हो वो भी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। 8 -5। अब देखिए √25/16, इसका मतलब 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 स्क्वायर होता है, और 16 का वर्गमूल होगा 4, तो 5/4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। अब 48/3 है, तो 48/3 यानी 16×3 = 48, 16 कटेगा ना 16 से, तो 16 का वर्गमूल फिर क्या निकलेगा? 4, तो 4 का हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या के समुच्चय को Q से सूचित करते हैं, क्योंकि Q अंग्रेजी शब्द क्वाइटेंट से लिया गया है। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुआ है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती का मतलब एक ही संख्या बार बार आए। जिस परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप का हो तो वह शांत दशमलव के रूप में होता है। जैसे 2/5 है, यानी 2/2 लिख सकते हैं, और गुणे 5/1 है तो 5, तो 2 और 5 आया, इसका मतलब क्या है? शांत। यानी इसके अलावा कोई अन्य अगर जो अंक शामिल होता है अभाज्य गुणनखंड में तो इसका मतलब क्या होगा? वो अशांत होगा। और नहीं तो 2 और 5 आता है तो शांत है। 12/10, तो 2 गुणे 5 ये भी शांत होगा। 103/2 और नीचे 25 के बदले क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, तो ये भी शांत होगा। 7/80 ये भी क्या होगा? 2/4 आएगा इसका अभाज्य गुणनखंड में, यानी 2 4 बार आएगा और 5 एक बार, ये भी क्या होगा? 2 और 5 आया तो शांत है। लेकिन इसके अलावा जो कोई अंक अन्य अंक मिलता है 3 या 7 कोई भी हो तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। आगे नोट पॉइंट देते हैं। तो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है।
प्रत्येक प्रकृत पूर्ण तथा पूर्णांक एवं भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या होती है और शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या है। जिस परिमेय संख्या के अंश और हर का मसा एक हो वह मानक रूप में कहा जाता है कि वह परिमेय संख्या क्या है, मानक रूप में है। 2/3 इन दोनों का मसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3/2 इनका भी मसा निकालेंगे तो 1। 4/3 इनका भी मसा निकालेंगे तो 1। इसका मतलब ये परिमेय संख्या मानक रूप में है। क्या है, मानक रूप में है। किसी परिमेय संख्या का हर सदैव धनात्मक माना जाता है, चाहे आप भले ही -2/-3 लिख दीजिए, लेकिन उसको शुद्ध लिखना हो तो फिर -2/3 लिख सकते हैं। जिस परिमेय संख्या के पहले माइनस का चिन्ह होता है उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या तथा जिसके पहले माइनस का चिन्ह नहीं होता है उसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब जानते हैं अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक उसके उल्टा है, तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक है, q ≠ 0। और जैसे में इसमें समझेंगे √2 तो √2 यानी 2 का वर्गमूल बाहर निकलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसे p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। √3 √2 √5/2 जैसे √2 तो √2 यानी 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा। इसका मतलब √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। √3 का भी नहीं निकलेगा, √5 का भी नहीं निकलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अपरिमेय संख्या में भाग दीजिए, गुना कीजिए, जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए चाहे घटाइए, ये सब क्या प्राप्त होंगे, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर देखिए ना √11/9 है, तो ये ना ही कट रहा है और ना ही निकलेगा। 11 किसी से वर्गमूल है नहीं, तो ये फिर अपरिमेय संख्या। 9 का निकल भी जाएगा तो √11 ऊपर रह जाता है, और 9 का निकल भी जाए 3 तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि एक √11 यहाँ पर रह गया हमारा। चलिए अब अपरिमेय संख्या के नोट पर जानते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को p से सूचित किया जाता है। 1700 ईस्वी के अंत में लेम्बर्ट तथा लेजांड्रे ने सिद्ध किया कि पाई भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है पाई है तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसका मान परिमेय संख्या 22/7 के निकटतम होते हैं। यानी 22/7 एक परिमेय संख्या, उसी के इसका निकटतम क्या होता है, मतलब इसी को मान भी लेते हैं, 22/7 रखते हैं। इसे भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होता है। परिमेय संख्या का होता है शांत होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या होगा, अशांत होगा। चलिए अब जानते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर क्या बोलेंगे, समुच्चय को वास्तविक संख्या कहेंगे। तो √3 √5 10 4/3 यानी परिमेय और परिमेय दोनों होंगे इत्यादि। तो कोई भी संख्या जिसका वर्ग निकलने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या का हम वर्ग निकालेंगे और वो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। इसके समुच्चय को r से सूचित करते हैं। और वास्तविक संख्याओं को सबसे पहले संख्या रेखा पर जर्मन वैज्ञानिक डेडिकिंड तथा कैंटर ने दिखाया था। और प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।